असदुद्दीन ओवैसी को सरकार ने दी है जेड श्रेणी की सुरक्षा। एआईएमआईएम के अध्यक्ष ने किया इनकार, बोले गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर मांगूंगा बुलेट प्रूफ गाड़ी। असदुद्दीन ओवैसी ने संसद को दी हमले की जानकारी, सरकार को दी नफरत खत्म करने की नसीहत, पूरा आरोपियों पर क्यों नहीं लगाया गया है यूएपीए। ओवैसी पर हमले को लेकर बोले मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक, ये देखना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि कैंपेन करने यूपी जा रहे नेताओं के साथ ऐसी घटनाएं न हों। गोवा के चुनावी समर में उतरे हैं राहुल गांधी, घर घर जाकर लोगों से कर रहे हैं बात, कर रहे हैं प्रचार। राहुल ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को दिलाई है दल बदल न करने की शपथ, साथ ही लड़ रही गोवा फॉरवर्ड पार्टी के उम्मीदवारों ने शपथ ली। पणजी में मनोहर पर्रिकर के बेटे ने किया घर घर प्रचार, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उत्पल पर्रिकर। संजय राउत ने किया स्वीकार, इस बार गोवा के चुनाव में के लिए नहीं है पार्टी की पूरी तैयारी, फिर भी गोवा में एक सीट जीतने का भरोसा जताया। राउत ने टीएमसी और तृणमूल को बताया है बीजेपी का बी टीम, बोले सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी कांग्रेस। शिवसेना उम्मीदवार के प्रचार के लिए मथुरा पहुंची राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, विश्राम घाट पर किया यमुना पूजन। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 13,840 नए केस, 81 लोगों ने दम तोड़ा। मुंबई में भी घट रहे हैं कोरोना के मामले, आज आए हैं 846 नए मामले, 7 की मौत हुई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे को भरोसा, मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक खत्म हो जाएगी तीसरी लहर। मुंबई, पुणे और ठाणे में नीचे आ रहे हैं मामले। राजेश टोपे की केंद्र से मांग है 12 से 15 साल के बच्चों का टीकाकरण किया जाए शुरू, कहा महाराष्ट्र के पास है इस उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए पूरा इंफ्रा। मुंबई में प्रदर्शन के लिए छात्रों को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार हुए हिंदुस्तानी भाई की हिरासत कोर्ट ने 1 दिन के लिए और बढ़ा दी है। वडोदरा में शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई, पुलिस ने किया नष्ट। दमन के समुद्र तट पर हादसा, एक ही परिवार की 4 महिलाएं डूब गईं। पिकनिक मनाने गुजरात से दमन गया था यह परिवार, तेज लहरों में फंसकर चारों ही महिलाओं की मौत हुई, एक को बचाया गया। गणेश जयंती पर महाराष्ट्र में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, प्रतिबंधों के बावजूद बारामती के मयूरेश्वर मंदिर में जमा हुए श्रद्धालु। शेयर्स की वैल्यू के आधार पर शुक्रवार सुबह 11 बजे दुनिया के 10वें सबसे अमीर शख्स बने गौतम अडानी। फोर्ब्स की रियल टाइम कैलकुलेशन में मुकेश अंबानी 11वें नंबर पर। फेसबुक के शेयर्स में भारी गिरावट के बाद जुकरबर्ग से आगे निकले अडानी और मुकेश अंबानी। कंपनी के मुनाफे में गिरावट के बाद फेसबुक के शेयर्स लुढ़क गए। आरबीआई ने फॉरेक्स ट्रेडिंग साइट से दूर रहने की हिदायत दी है। कई लोगों के साथ धोखाधड़ी के मामले सामने आने के बाद ट्राई ने बैन लगाने की सिफारिश की। 143 पॉइंट्स गिरकर 58,644 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 44 अंकों की गिरावट के साथ 17,516 पर निफ्टी बंद। विधानसभा चुनावों के बाद एमएसपी तय करने के लिए समिति का गठन करेगी सरकार। किसान संघों के सदस्य, वैज्ञानिक और विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। राहुल गांधी गोवा जब पहुंचे तो अपने उम्मीदवारों को जीतने के बाद पार्टी न छोड़ने की कसम दिलाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक दिन के कैंपेन टूर पर गोवा पहुंचे। यहाँ के मोरमुगांव में डोर टू डोर कैंपेन में कहीं किसी वोटर ने अपने सिंगिंग टैलेंट से राहुल गांधी को परिचित कराया, तो कहीं राहुल ने मास्क हटाकर चेहरा दिखाने की गुजारिश पूरी की, तो कहीं साथ फोटो खिंचाने की, तो कहीं राहुल गांधी बच्चे को गोदी में बिठाए दिखे। पर राहुल के कैंपेन में पूरे दिन की हाईलाइट रही ये तस्वीर, जहाँ कांग्रेस और उसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 40 उम्मीदवारों ने राहुल गांधी की मौजूदगी में शपथ ली कि वो पार्टी के प्रति वफादार रहेंगे और दल बदल नहीं करेंगे। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को जनवरी में भी ऐसी शपथ दिलवाई थी। तब तो उम्मीदवारों को मंदिर, मस्जिद, चर्च में ले जाकर शपथ दिलवाई गई थी। दरअसल कांग्रेस गोवा में दल बदल की सबसे बड़ी भुक्तभोगी है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में जनादेश बीजेपी के खिलाफ आया था। राज्य की कुल 40 सीटों में से 17 सीट कांग्रेस को मिली थी, जबकि बीजेपी के खाते में 13 सीट आई थी। फिर भी बीजेपी गोवा में सरकार बनाने में सफल रही। गोवा में कांग्रेस के 12 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। गोवा में नई आई आम आदमी पार्टी भी दल बदल को लेकर पहले से ही सतर्क है और अरविंद केजरीवाल भी अपने उम्मीदवारों को वफादारी की कस्में खिला चुके हैं।
साथ ही केजरीवाल ने तो प्रत्याशियों से एफिडेविट पर हस्ताक्षर भी करवा लिया है कि वो चुनाव जीतने के बाद दल बदल नहीं करेंगे। गोवा के कलंगूट सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे माइकल लोबो से मिलिए। ज्यादा दिन नहीं हुए जब ये बीजेपी को बेस्ट पार्टी मानते थे, अब कांग्रेस से लड़ रहे हैं तो कह रहे हैं कि गोवा के लिए इससे बढ़िया पार्टी नहीं हो सकती। बीजेपी में कुछ नहीं बचा। It is after Manohar Parrikar's exit. It is after Manohar Parrikar left us and went. His demise. The BJP in Goa had totally changed. BJP in Goa was in some other agenda totally. Like we had a chief minister, but he was actually not a chief minister. He was chief minister only on paper. जब हमने इनसे पूछा कि क्या जनता इस तरह पार्टी बदलने के बाद इन्हें वोट करेगी, तो इनका जवाब सुनिए। We consulted everyone in the constituency. We took group meetings. For the last 6 months, we were taking group meetings. We were talking to everyone, and asking them, what do we do? Shall we contest independent or join Congress? Because Congress is the only option in the state of Goa. And we joined a party where there was only one MLA remaining, that is Digambar Kamath. Everybody had abandoned the party, everybody had left the party. There was only one MLA remaining, Digambar Kamath, and I joined him just when the code of conduct was announced. Next day I joined him. So I resigned as a MLA, as a minister, as a BJP primary member, and I joined the Congress party. माइकल लोबो की पत्नी दलीला लोबो सियोलम विधानसभा से खड़ी हुई हैं। ये पहले गोवा में बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष थी, अब कांग्रेस से लड़ रही हैं। With the death of Manohar Parrikar ji, his own dear loving son doesn't have a place here in BJP. He doesn't get a place as a candidate for Panjim, BJP candidate. So where are we? गोवा में दल बदल एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है। जनता भी ऐसे नेताओं से परेशान है और दल बदल करने वालों से खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। कोई भी वोट एमएलए को जो हम वोट डालते, हम उसको देख के नहीं, हम जो पार्टी वो देख के वोट डालते कि हाँ ये पार्टी का क्या नेचर है, पार्टी कैसे संभालेगा आगे जाके, कैसे क्या जो भी उसका जो सिस्टम रहता है वो कैसे हैंडल करेगा, अपने को कितना फायदा देगा, क्या लॉस देगा। लेकिन मालूम पड़ा इलेक्शन के बाद में एमएलए चेंज और दूसरा पार्टी में। इलेक्शन से पहले जिसकी अगेंस्ट था, जिसके बारे में दुनिया भर का कहानी बताता है, इलेक्शन के बाद में उसका चेंज और न्यूज स्टोरी चालू हो जाता है। फिर उसका दोस्त हो जाता है। इलेक्शन से पहले दुश्मन, इलेक्शन के बाद दोस्त, फिर हम दुश्मन, हम टोटल दुश्मन। तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहले एग्रीमेंट होना चाहिए उनको पहले एग्रीमेंट होना चाहिए। भाई हम जिसकी नाम पे भले ही इंडिपेंडेंट, हम इंडिपेंडेंट ही रहेंगे कि हम इंडिपेंडेंट के नाम पे हम जीता, हम 5 साल आपको इंडिपेंडेंट से सपोर्ट सेवा देंगे। बीजेपी के नाम पे तो बीजेपी के नाम पे सेवा देंगे, कांग्रेस है तो कांग्रेस के नाम पे सेवा देंगे। हाँ, लेकिन एग्रीमेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी नया चालू हुआ, कल से एग्रीमेंट, देखते क्या होता है 5 साल। लगेगा तो बहुत खराब लगता है। हम एक भरोसे के ऊपर से वोट करते हैं, ऐसा करने से हमको एमएलए के ऊपर विश्वास टूट जाता है। गोवा में सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को दल बदल न करने की कस्में दिलाकर जनता का विश्वास जीतने की कोशिश कर रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जनता सियासी दलों की शपथ पर कितना विश्वास करती है। पार्टी की आइडियोलॉजी का सम्मान करना, पार्टी के साथ लॉयल रहना, लोगों ने जो मैंडेट दिया है उसका सम्मान करना, ये सब चीजें तो अब गोवा की राजनीति में पुरानी हो चुकी हैं। जो इस वक्त चल रहा है उसे अपॉर्चुनिज्म यानी अवसरवादिता और लालच ही कहा जा सकता है। लेकिन वो सारे नेता जिन्होंने हाल फिलहाल में अपनी पार्टी बदली है, उनका यह कहना है कि उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई को सोचते हुए ही ये किया है। कैमरा पर्सन राकेश थालस्कर के साथ पंकज उपाध्याय, गोवा आज तक। एम के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ। 2 हमलावरों ने ओवैसी की गाड़ी पर 3 गोलियां चलाई थी। उन दोनों ही हमलावरों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चुनावी माहौल में हुए इस हमले के आपराधिक पहलू की जांच पुलिस कर रही है और इस हमले के राजनीतिक फायदे नुकसान की बात पार्टियों के नेता कर रहे हैं। संसद के भीतर खुद पर हुए हमलों की बात बताने के बाद जब ओवैसी बाहर आए तो हमने उनसे बात की। हमारे साथ बातचीत जब हुई तो उन्होंने कहा कि वो गृह मंत्री से बुलेट प्रूफ गाड़ी की मांग करेंगे।
ओवैसी साहब, आप कल कैंपेन करने जा रहे हैं यूपी और बिना सुरक्षा के जाएंगे? हाँ, जाएंगे। ये सुरक्षा फराहम करना हमारी ये सरकार की जिम्मेदारी है। हमारा मानना यह है कि भारत के संविधान में राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है और हमारी जान की कीमत पीलू खान, रकबर, अखलाक से बढ़ के नहीं है। आप जब सबको सुरक्षा देंगे तो हम एमपी को सुरक्षा मिलेगी। आप ये नहीं कह सकते कि हमारी जान की कीमत उन गरीबों से ज्यादा है। और हमने ये कहा है कि ये जो लड़के कल गोली चलाए हैं वो कैसे रेडिकलाइज हो चुके हैं। रेडिकलाइजेशन से भारत की यूनिटी इंटीग्रिटी को खतरा पैदा होता है। और जिन्होंने कल गोली चलाई वो कौन सी किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए? अब्दुल आज़म की, ऐमन अल ज़ोहरी की या फिर सैयद कुतुब की किताब पढ़कर। रेडिकलाइजेशन एक फैक्ट है जो हम बीजेपी से कह रहे हैं। एनडीए में आप एनडीए 1 में गलती की, फिर गलती कर रहे हैं। ये आपको नुकसान पहुंचाएगा, देश को तो नुकसान हो भी रहा है। और यूएपीए क्यों नहीं लगेगा इसके ऊपर? जब एक तकरीर पर लग सकता है, जब एक फेसबुक पोस्ट पर मैच, क्रिकेट मैच के ऊपर लग सकता है, तो ये तो सिटिंग 4 मरतबा का एमपी है। दिन दहाड़े गोलियां चलाई गई और सिर्फ 307 पे बात खत्म हो जाएगी। आपका कहना है कि ये लोग सिर्फ 2 ही लोग नहीं, इनके पीछे कौन लोग? यकीनन, क्योंकि ये इतना वेल प्लान तरीके से रेकी की गई है। इनको मालूम था कि उस टोल गेट के पास गाड़ियां रुकेंगी, स्लो हो जाएंगी और 6-7 फीट के फासले से हम अपनी मौत को देख रहे थे। ये और बात है कि अल्लाह ने हमको बचा लिया। मौत तो सबको आएगी, कोई नहीं बचेगा। मगर याद रखिए, अगर आप गोली से किसी की आवाज को दबाएंगे तो वो ना देश के लिए अच्छा है, ना पार्लियामेंटेरियंस के अच्छा है, बल्कि ये रेडिकलाइजेशन अनार की तरफ लेके। आखिरी सवाल, आपकी स्पीचेस को लेकर के जिस दिन से आप बोलते हैं, कहते हैं, उनसे वो ज्यादा उनको आज देखिए, हम क्या बैंड बाजा की पार्टी है? हम क्या कोई गुलकार हैं? हम क्या कोई म्यूजिक लगाकर नाचेंगे? आपको हमारी बात पसंद नहीं आती, अगर गैर कानूनी है, गैर संविधानी है, कंप्लेन करिए। क्या आप गोली चलाएंगे? आप जस्टिफाई करें। कल मैं कहूंगा कि मुझे अशोक सिंघल की बात पसंद नहीं है, मैं गोली मार दूंगा। कौन होते आप? ये जजेस, जुडिशरी किस लिए है? अचार डालने के लिए। पुलिस किस लिए है? पुलिस किस लिए? जांचने के लिए है। आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है, कंप्लेन करिए। आप गोली से हमारी आवाज को नहीं दबा सकेंगे। याद रख लीजिए, अगर एक ओवैसी मरेगा तो मरना तुमको भी है, मुझे भी। लाखों पैदा होंगे, हमारी सोच को, आवाज को नहीं दबा सकते गोली से। और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।